थोड़ा सा कुछ कर लें पीर के दिन, क्या ख्याल है भाई? थोड़ा कोई गैदरिंग वैदरिंग हो, थोड़ा लड्डू मड्डू के तबादले हो जाए, थोड़ा हाल फूल, थोड़ा चमक पट्टी, कुछ एक बल्ब लगा दिया, असल तो 12 को लगेगा लेकिन थोड़े बहुत लुक अभी आ जाए, पीर को भी थोड़ा सा हो ना। जैसे भाई पूरे प्रॉपर जो सर्विस स्टेशन जाते हैं वो तो ईद के दिन जाते हैं ना नहाने के लिए, जुम्मे को अगर नहीं भी नहाएगा तो वुजू तो कर लेगा ना। तो भाई असल तो ईद जिस दिन नबी पैदा हुए थे, जो लोग दावा करते हैं 12 तारीख को, हालांकि वो भी गलत है, ऐसा नबी की 12 तारीख बनती नहीं है, चलो मान लिया 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो असल तो वो है, लेकिन पीर के दिन हम थोड़ा सा ईद का लुक आना चाहिए, थोड़ा सा, जैसे जुम्मे को ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा लुक आता है। सीरत पर जलसा कर सकते हो, सीरत पर बयान कर सकते हो, उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। तो रबीउल अव्वल में अगर कोई सीरत पर बयान करे, सीरत पे जलसा करे, वो तो कभी भी हो सकता है, उसमें कोई एतराज नहीं है। उसको सेलिब्रेट करना, ईद के तौर पे मनाना। देखो यहूदियों को अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन दिया ईद के लिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यहूदियों के बाद कौन सी कौम आई? ईसाई कौम आई। तो ईसाइयों को अल्लाह ताला ने इतवार का दिन दिया। आज पूरी दुनिया में इतवार को छुट्टी होती है, क्योंकि गलबा किसका है? ईसाइयों का है। तो क्रिसमस जिस एहतमाम से मनाई जाती है, उस एहतमाम से यहूदियों की ईद नहीं मनाई जाती। तो ईसाई आए यहूदियों के बाद, उनको अल्लाह ने दिन कौन सा दे दिया? इतवार का। ईसाइयों के बाद हम आए, तो उस हिसाब से हमारा कौन सा बनना चाहिए था? अबे भाई जुम्मा क्यों बनना चाहिए था? सारा सबक ही कैंसिल हो गया, पूरा दोबारा से बना। भाई 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 जमा 2 जमा 2 6 होंगे ना। देखो पहले नंबर पे यहूदी कौम थी, उसको दिया हफ्ता, उसके बाद ईसाई कौम आई, उसको दिया इतवार, उसके बाद हम आए, तो हमारा कौन सा दिन बनता है? पीर का। तो हमारा मुकद्दस दिन पीर होना चाहिए था। और इसलिए भी होना चाहिए था कि बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है कि नबी ने फरमाया मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूं। इस लिहाज से तो पीर को और अहमियत देनी चाहिए थी। मंडे का दिन इस्लाम में मुबारक दिन होता कि भाई नंबर भी हमारा पीर वाला आ रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी कौन सा है? पीर है। और जुम्मे का दिन खूब समझ लें, एक लिहाज से ईद का दिन है मुसलमानों का, छोटी ईद आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि उस पे सारे हकाम ईद वाले हैं। सारे हकाम कौन से हैं? ईद वाले। ईद के दिन हम नहाते हैं, कितना ही मैला क्यों ना हो, बहुत मादरत आप इतने पढ़े लिखे लोग, मैं कैसी लालू खेती जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैले को तो मैला ही कहा जाएगा ना। आपको पता है ना, कुछ सोसाइटी में ऐसे मैले होते हैं, आदमी कहता है ईद के दिन तो नहा लिया कर, क्या ख्याल है? उनको ताना दिया जाता है कमबख्त ईद के दिन तो, यानी ईद के दिन कितना ही मैले से मैला मुसलमान हो, वो भी बहरहाल क्या कर लेता है? नहा लेता है। वो अलग बात है कि गुसल खाने में जाने के बजाय उसको सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं। जिस साबुन से वो नहाता है उस साबुन को फिर धोना पड़ता है सर्फ से, समझ रहे हो? जहां वो नहाता है वहां कीचड़ बन जाता है। लेकिन मरे से मरा मुसलमान भी, चाहे मजहब से बिल्कुल भी रिश्ता ना हो, ईद के दिन बिलाखिर वो भी नहाने का तकल्लुफ कर लेता है। तो जुम्मे के भी दिन हम क्या करते हैं? नहाते। तो ईद वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया? जुम्मे में ईद के दिन कितनी रकतें पढ़ते हैं हम जमा होके? बोलो भाई। 2 रकतें पढ़ते हैं। देखो गर्मी सिर्फ आपको नहीं लग रही, मुझे भी लग रही है, इसलिए जो मैं पूछूं तो उसका जवाब मुझे आगे से चाहिए। ऐसा एटीट्यूड ना हो कि आप लोगों के सिर्फ आप ही को गर्मी लग रही है, हमें तो लगती नहीं है। तो इसलिए जब मैं इतना बोल रहा हूं तो आपको भी आगे से बोलना पड़ेगा। तो ईद के दिन भी हम जमा होकर कितनी रकतें पढ़ते हैं? 2। जुमे के दिन भी हम जमा होकर कितनी रकतें पढ़ते हैं? 2। ईद के दिन भी हम, नमाज से पहले खुतबा होता है, नमाज के बाद होता है, लेकिन होता है ना नमाज के साथ। और जुमे के दिन भी क्या होता है? नमाज के साथ खुतबा होता है। बेशक पहले होता है, टाइम चेंज कर दिया क्योंकि नमाज देर से हो रही है, लेकिन होता है खुतबा। ईद के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2। इमाम बीच में बैठता है ना। जुमे के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2 होते हैं। फिर ईद के दिन रोजा रखना हराम, जुमे के दिन भी रोजा रखने की फजीलत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे की रात को इबादत के साथ खास मत करो, सही हदीस, और जुमे के दिन को रोजे के साथ खास मत करो। खास करने का मतलब यह कि जुमे को कोई अलग से फजीलत नहीं है रोजा रखने की। किसी वजह से रख ले तो एक अलग बात है, भाई किसी को छुट्टी जुम्मे को होती है, आसान है रोजा रखना, लेकिन कहीं ये ना हो कि जुम्मे का दिन मुकद्दस है तो तुम ये समझ के रोजा रखना शुरू कर दो कि सवाब ज्यादा मिलेगा। ये काम मत करो। तो खालिसतन ईद का दिन होता तो जुम्मे में रोजा हराम होता, लेकिन ईद का चूंकि लुक आ रहा है तो रोजा हराम तो नहीं है, लेकिन काबिल तारीफ भी नहीं है। तो ईद का लुक डाल दिया ना उसमें शरीयत ने जुम्मे के दिन को, सारे हकाम ईद वाले। और कमाल की बात है भाई, मुसलमानों की ईदें दिन की रोशनी में मनाई जाती हैं। जुमा भी किस वक्त मनाया जाता है? दिन की रोशनी में। ईसाइयों की ईदें रात में। आप देखो क्रिसमस कब है? रात में 12 बजे शुरू होगा उनका क्रिसमस। हिंदुओं के त्योहार भी रात को एंजॉय करते हैं वो लोग। इस्लाम की ईदें कब है? दिन की रोशनी में। तो सारे अहकाम जुम्मे में कौन से पाए जा रहे हैं? ईद वाले पाए जा रहे हैं। तो भाई सवाल पैदा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दिन पैदा हुए हैं तो इस पे तो ईद होने की मोहर लग गई। पीर के दिन
पैदा किस दिन हो रहे हैं? पीर के दिन। नंबर हमारा कौन सा बन रहा है? हफ्ते के बाद इतवार, इतवार के बाद पीर। सारे फजाइल पीर के दिन पाए जाते हैं कि नबी की विलादत का दिन भी है, इसको ईद करार दे दो। हमारा नंबर भी पीर का आता है, इसको क्या करार दे दो? ईद करार। लेकिन रिवर्स गियर लगा दिया, ना 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 ना, अगर पीर का दिन करार दे दिया जाता तो मुसलमान ये नहीं कहते कि चूंकि यहूदी का हफ्ता था, ईसाइयों का इतवार था, इसलिए हमें पीर दिया गया, बल्कि मुसलमानों में बिदाती लोग ये कहना शुरू कर देते, भाई उस दिन तो चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, इसलिए इस दिन को मुकद्दस बना दिया गया। अल्लाह ने कहा मैं रिवर्स गियर लगा दूंगा, इतवार से आगे जाने के बजाय बिल्कुल हफ्ते के पीछे ले जाऊंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमागों में कभी भी ना आए कि अल्लाह किसी के दिन की विलादत को सेलिब्रेट करने का तुम्हें हुक्म दे रहा है। नहीं आए मेरा ख्याल है, बस थोड़ा ठंडे पानी का छिड़काव होगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इससे भाई ये पता, देखो हम अल्लाह के रसूल को मानते हैं तो मजहब जो अल्लाह रसूल ने दिया वही मानेंगे या अखपल तरीके से चलेंगे? अखपल समझते हो? पश्तो में अखपल का मतलब अपना तरीका। हमारे एक दोस्त है वो पश्तो, मैंने कहा यार ये तुम लोग क्या वो फलानी बहन को विरासत दी थी, तुमने कह रहा हम लोग का अखपल तरीका है। मैंने कहा भाईजान ये अखपल नहीं होता सही है ना, अल्लाह रसूल का तरीका है। कह रहे हैं लेकिन हम लोग का कौन सा है? अखपल भी चल रहा होता है बीच में। तो सब कौमों में चल रहा है अखपल, पंजाब वालों में अखपल तरीका चल रहा है, उर्दू स्पीकिंग में उनकी अपनी रिवायात हैं। भाई जन्नत में अगर अल्लाह ताला तुम्हें कौमियत की बेस पे लेके जाएगा तो सबको चाहिए अपने अपने अखपल तरीके चलाएं। तो मैंने अपने शागिर से कहा, मैंने कहा ठीक है विरासत मत तकसीम करो, जब अल्लाह ताला तुमसे आखिरत में हिसाब ले तो अल्लाह कहेगा मैंने ये अहकाम दिए, तुमने इस पर क्यों नहीं चले? तो कहना है अल्लाह मैं चूंकि मुहाजिर था, हमारी अपनी रिवायात थी। पंजाबी कहेगा अल्लाह मैं चूंकि पंजाबी था तो हमारी अपनी रिवायात थी। पठान कहेगा मैं चूंकि पठान था, हमारी अपनी रसूमात थी। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, एक जन्नत मैंने पठानों के लिए अलग बनाई हुई है, पंजाबियों के लिए अलग बनाई हुई है, मुहाजिरों के लिए अलग, सिंधियों के लिए अलग। तो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाओ। अगर अल्लाह ने ऐसा करना है तो मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अल्लाह मियां ने कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक ना पठान का जिक्र किया, ना मुहाजिर का जिक्र किया, ना अल्लाह ने सिंधी का जिक्र किया। अरबी को नहीं छोड़ा अल्लाह ने, जिन पे कुरान नाजिल हो रहा है। अगर कौम परस्ती की बेस पे जन्नत मिलती तो नबी जिस कौम में आए वो सबसे सुपीरियर कौम होती, अरब, कुरैश। लेकिन कमाल की बात है कि इस्लाम की जो पहली जंग है ना, ग़ज़वा बदर, वो अरबियों ने लड़ी है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी है ना वो जंग। तो आप कौन थे? अरबी। फिर अरब में आप थे कुरैशी, फिर कुरैश में आप थे हाशमी। तो पता है आपका सबसे पहला मुकाबला किसके साथ हुआ बदर में? सामने जो लोग थे वो कौन से थे? अरब। और अरब में ज्यादातर उनमें कौन थे? कुरैशी। और कुरैश में कौन थे? हाशमी। तो इस्लाम की तो पहली जंग ने ही कौम परस्ती का गला दबा दिया कि अगर ये कौम की जंग होती तो अपनी कौम को थोड़ी तलवार उठाते। समझते नहीं हो बात को, जब नहीं पढ़ोगे रात को तो कैसे समझोगे बात को? हम स्कूल में ताना सुनते थे टीचरों से कि बेटा रात को किताब देख के कुछ समझ लिया करो ताकि सुबह क्लास समझ में आए। जब नहीं पढ़ोगे रात को तो नहीं समझोगे बात। तो सबसे पहली तलवार इस्लाम की उठी किसके खिलाफ? कौम परस्ती के खिलाफ। आज हम हर चीज में कौम का सहारा, भाई मैं ये इसलिए करता हूं, हमारी रिवायात। भाई तू मुहर्रम की सबीलें क्यों लगाता है? भाई वो शिया मसलक है, उनको लगाने दो, उनकी राय है। आप क्यों लगाते हो? भाई सब लगा रहे हैं। हम लोग का इलाके में ऐसा होता है, इलाके में ऐसा होता है हम लोग के, हमारी रिवायात है। एक हिंदू से मैंने पूछा कि भाई आप बुतों की इबादत क्यों करते हो? उसने कहा हमारी रिवायात है, हमारी परंपरा है। कहते हम पैदा किसके घर में हुए? हिंदुओं के घर में। कहने लगा अल्लाह को अगर मुझसे तौहीद परस्त बनाना था तो मुझे तौहीद परस्तों के घर में पैदा करता। अल्लाह ने मुझे मुशरिकों के घर में पैदा किया है, बुत परस्तों के, तो इसका मतलब अल्लाह चाहता है कि मैं क्या करूं? बुत परस्ती। मैंने उससे कहा मेरे भाई अल्लाह ना करे आप चोरों के घर में पैदा हो जाते और चोरी करते हुए पकड़े जाते, कोर्ट में ये बयान देके छुड़ जाते आप। जज आपसे पूछा कमबख्त तू उसकी मुर्गी क्यों चुरा रहा था? मुर्गी मुफ्ती साहब ने पाली थी, मेरा मुर्गे चुराए असल में एक बंदे ने। एक बेहतरीन तरीके से मैंने मुर्गा पाला हुआ था एक दिन, और गलती उसमें मुर्गे की भी थी। मुर्गे को मैंने 4-6 मुर्गियां लाके दी हुई हैं, पड़ोसियों की मुर्गियों के पीछे भाग रहा है। नीच हरकत है या नहीं आप बताओ? गली महल्ले की मुर्गियों को तलाश करा, तेरे पास मुर्गियां कम है। तो वो यही हुआ कि फिर वो चोरी हो गया, वो तो कैमरे में देख लिया हमने, वरना वो हलाल हो जाना था। यह है बदनजरी की सजा। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था तो मुर्गी गाड़ी के नीचे आ गई ना, बेचारी टक्कर हो गई। मुर्गे ने कहा कमबख्त जान दे दी, इज्जत पे आंच नहीं आने दी इसने। जान दे दी। मैं चाह रहा हूं थोड़ा आपको गर्मी कम लगे असल में, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं तड़का लगा रहा हूं। तो मौसम ऐसा हो रहा है ना, बिल्कुल ही अगर मैं रुलाने धुलाने वाली बात करूंगा तो पहले ही आप रो रहे हो इस गर्मी में, फिर आप और ज्यादा रोगे। तो मैंने कहा मेरे भाई फिर तो आपको चाहिए था, आप कहीं मुर्गी चुराते हुए पकड़े जाते, आप अदालत में जाते, आप बयान देते कि भाई मेरे तो अब्बा भी मुर्गी चोरी करते थे, मेरे तो दादा चपले चुराया करते थे, वालदा मोहतरमा
कुंडा लगा के बिजली चुराया करती थी तो मैंने चोरी कर ली, तो अल्लाह अगर मुझे ईमानदार बनाना चाहता था तो चोरों के घर में पैदा क्यों किया? ये कोई दलील है? लेकिन हम उस हिंदू बेचारे का तो मजाक उड़ा रहे हैं। उसूली तौर पर हम सब इसी तरह ही अमल कर रहे हैं कि मेरे पड़ोस में ये होता है, मेरे मुल्क में ये होता है, मेरे दोस्त ये करते हैं, मेरे ऑफिस में ये होता है, मेरे फलाने के यहाँ ये होता है, तो चूंकि हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, तो हम भी क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, आपको अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करना पड़ेगा। मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु, अल्लाह कहते हैं नबी ने जिस चीज का ऑर्डर दे दिया ले लो उसको, जिससे मना कर दिया उससे रुक जाओ। तो हमें दिन मनाने की परमिशन नहीं मिली पैगंबर की तरफ से, मिलती तो हमारे लिए पीर का दिन मुकद्दस होता। और कमाल दर कमाल देखिए आप, पीर के दिन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि मुकद्दस नहीं बनाया, बल्कि उसमें रोजा रख के उसमें ईद के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते हैं ना कि पीर का दिन मुकद्दस होगा, भाई जुमे का दिन हमारा कौन सा होगा? असल में पीर का दिन जुमा होगा हमारा, पीर के दिन हम जमा हुआ करेंगे, तो ये तसव्वुर आता कि ये ईद का दिन है हमारे लिए, ये आता ना तसव्वुर। लेकिन नबी उस दिन पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे। साहबा ने पूछा आप क्यों रखते हैं? फरमाया पीर के दिन मेरी पैदाइश का दिन है, मैं चाहता हूं कि इस दिन मैं रोजा रखा करूं। रोजा ईद के बिल्कुल अगेंस्ट है, यानी इस बात का फिर भी खतरा था कि कुछ ना कुछ लोग आएंगे जो पीर के दिन को ना कुछ बनाना शुरू कर दे कि चलो नबी ने तो नहीं बनाया, लेकिन नबी के आने की खुशी में हम थोड़ा सा कुछ कर लें पीर के दिन। क्या ख्याल है भाई? थोड़ा कोई गैदरिंग वैदरिंग हो, थोड़ा लड्डू मड्डू के तबादले हो जाएं, थोड़ा हाल फूल, थोड़ा चमक पट्टी, कुछ एक बल्ब लगा दिया, असल तो 12 को लगेगा लेकिन थोड़े बहुत लुक अभी आ जाए, पीर को भी थोड़ा सा हो ना। जैसे भाई पूरे प्रॉपर जो सर्विस स्टेशन जाते हैं वो तो ईद के दिन जाते हैं ना नहाने के लिए, जुम्मे को अगर नहीं भी नहाएगा तो वुजू तो कर लेगा ना। तो भाई असल तो ईद जिस दिन नबी पैदा हुए थे, जो लोग दावा करते हैं 12 तारीख को, हालांकि वो भी गलत है, ऐसा नबी की 12 तारीख बनती नहीं है, चलो मान लिया 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो असल तो वो है, लेकिन पीर के दिन हम थोड़ा सा ईद का लुक आना चाहिए, थोड़ा सा, जैसे जुम्मे को ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा लुक आता है। तो नबी ने पीर को रोजा रख के उस लुक को भी क्या कर दिया? बोलो खत्म। क्योंकि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकते। रोजा भूखा प्यासा रहने का नाम है, खुशी मनाने के लिए खाना जरूरी है। कभी आपने देखा आपको कोई खुशी मिली, आपके बेटे ने A+ से एग्जाम पास कर लिया, अब दोस्त कह रहे हैं यार इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए, आपने कहा ठीक है सुबह का नाश्ता सब छोड़ दो, खुशी में सब क्या करो? सुबह का नाश्ता छोड़ दो। कोई लॉजिक बनती है भाई? क्या खुशी में सब क्या करो? नाश्ता छोड़ दो। कहा भाई क्या कर रहा है, नाश्ता छोड़ दो, तो क्या मतलब तू खिलाएगा नाश्ता? कह रहे बस छोड़ दो ताकि हम खुशी को मनाएं। ज्यादा खुशी हुई है, दोनों बच्चे A+ से पास हुए, लंच भी छोड़ दो। और अगर इकट्ठी 4 शादियां हो गई हैं, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने का नागा, वलीमे में लोगों को बुलाओ, खजूरें भी नहीं, बुलाओ और बोलो आज खाने का नागा है। ऐसा वलीमा देखा आपने? हर खुशी के मौके पे खिलाना और पिलाना। ईद उल फितर खुशी का मौका, रोजा हराम, ईद की नमाज से पहले नबी कुछ ना कुछ खाया करते थे। ईद उल अजहा में उस वक्त तक खाते नहीं जब तक बकरीद का गोश्त ना आ जाए, खाने पीने का दिन। हदीस में आता है बकरीद के जो अय्याम है, अय्याम अकलिन व शुरबिन, वो खाने और पीने के दिन है। और वलीमे एक खुशी का दिन है, जब इंसान की शादी होती है, खुशी होती हो या नहीं हो लेकिन होनी चाहिए इंसान को, वलीमे का हुक्म है, तो वलीमा करता है। पहली शादी में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी। पकड़े जाने का खतरा भी होता है लेकिन फिर भी क्या कर रहा होता है सुन्नत पूरी करने के लिए कि भाई चलो मुझे खुशी हो तो नहीं रही, पकड़े जाने का गम है, लेकिन बहरहाल एक शरीयत का हुक्म है कि क्या करना है, वलीमा करना है, खुशी हुई है। क्योंकि मैं दूसरी शादी में जब जाता हूं ना तो मुझे लग रहा होता है कि इस बेचारे का खाना खिलाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इसको पकड़े जाने का खौफ इसकी खुशी पे गालिब है। बहुत केसेस हैं, कभी आप अकेले में बैठेंगे तो सुनाऊंगा। आप बहुत लोगों के मैंने दूसरी शादियां कराई हैं, जो उनकी हालत होती है ना, उनको मना करता हूं सर्दी में नहीं करो, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्रेन हैमरेज का खतरा है, ये सब गर्मियों के काम है, जब हार्ट अटैक के चांसेस कम हो। अभी रिसेंटली एक केस आया है, दूसरी करते करते मैंने ही कैंसिल करा दी, मैंने कहा यही ना गिर जाए कहीं बेचारा, चल भाई। अभी 1.5-2 हफ्ते पुराना केस है, बंदा आया, उसको ऐसे पसीने छूटने लगे, मैंने कहा गिर जाएगा। उसकी जो खातून थी ना तलाक याफ्ता, जिससे शादी कर रहा था, मैंने कहा बेवा हो जाओगी आप, तलाक याफ्ता हो ज्यादा अच्छा है, किसी से तलाक हुई भी है वो ज्यादा अच्छा है, तलाक के बाद फिर बेवा लोग बोलेंगे इसी ने मारा है, ठीक है ना, तो इसलिए कैंसिल कराई मैंने कहा, ऐसे हाथ पांव फूल रहे होते हैं। खैर तो भाई हम में अल्लाह ताला ने पीर के दिन रोजा रखवा के इसमें ईद के कॉन्सेप्ट को खत्म करके ये बता दिया कि तुम्हें अपनी राय पर नहीं चलना, इस्लाम तुम्हारे जज्बात का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है कुरान, सुन्नत और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना। समझते हो कि नहीं समझते हो? रबीउल अव्वल में कुछ भी नहीं करना आपने, सीरत पर जलसा कर सकते हो, सीरत पर बयान कर सकते हो, उसके लिए कोई सबूत की जरूरत
नहीं है। तो रबीउल अव्वल में अगर कोई सीरत पर बयान करे, सीरत पे जलसा करे, वो तो कभी भी हो सकता है, उसमें कोई एतराज नहीं है। उसको सेलिब्रेट करना, ईद के तौर पे मनाना, ये शरन जायज बोलो नहीं है। हम अल्लाह रसूल को फॉलो करेंगे भाई, और उस तरीके पे जिस तरीके से सहाबा किराम ने फॉलो किया है। अब ये तो वो सारे काम थे जो इस्लाम में नहीं करने के हैं। अब आप कहोगे करने का तो बता दो, क्या करना है? तो आओ मैं बताता हूं आपको, उसी स्टाइल में बताता हूं जिस स्टाइल में अल्लाह ने बताया है। मुशरिकीन मक्का में भी बहुत सारी रसूमात थी ऊट पटांग किस्म की, और वो समझते थे कि इन कामों से अल्लाह खुश होता है। वो जानवरों को छोड़ दिया करते थे अल्लाह के बुतों के नाम पे। वो समझते अल्लाह खुश होगा कि अल्लाह के महबूब बंदे थे, इनके नाम पे हमने छोड़ दिया। और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते थे। बैतुल्लाह का बरहना तवाफ करते थे, कहते थे जिन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं उन्हीं कपड़े पहन के अल्लाह के घर की जियारत करें। अजीब किस्म का तकवा है या नहीं है भाई? बगैर कपड़ों के हम क्या करेंगे? बैतुल्लाह का तवाफ। घर में जब हज करने जब जाते तो जाते दरवाजे से थे, आते दीवार फलांग के थे। ऊट पटांग रसूमात थी। तो अल्लाह ने बताया कि भाई ये सब चीजों को छोड़ दो। अल्लाह करे क्या? अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कुल ताअलौ, सूरह बनी इसराइल सूरह अनआम में फरमाया कुल ताअलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। ए नबी इनसे कह दीजिए आओ मैं बताता हूं तुम्हारा रब किन चीजों से खुश होता है और किन चीजों से नाराज होता है। तो वो चीजें अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पर बयान की है। वो चीजें क्या हैं? क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले अपना अकीदा ठीक करो, उस खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो। सिर्फ या अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या गौसे आदम मदद, ये सारे नारे, इनमें से कोई एक नारा भी तुम्हारे लिए अलाउड नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सिर्फ या अल्लाह मदद, इया का ना अबुदू का मतलब ये नहीं है कि हम तेरी इबादत करते हैं। ना 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 ना, अगर ये मतलब होता ना हम तेरी इबादत करते हैं तो होता ना अबुदू का, जो ऑब्जेक्ट है वो आखिर में होता। तो यहां ऑब्जेक्ट मुकद्दम है, इया का पहले है। इससे हसर का फायदा होता है। इसका मतलब है हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते। मुश्किल कुशा, हाजत रवा और तमाम मसाइल का हल सिर्फ किसके पास है भाई? अल्लाह के पास है। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के मोहताज, फरिश्ते भी, पैगंबर भी, बुजुर्ग भी। मैं बार बार एक वाकया सुनाता हूं भाई। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे फालिज हो गया, आधा धड़ खराब हो गया मेरा, मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत मन्नतें मानी, ठीक नहीं होके दे रहा। मुझे किसी ने कहा है कि फला बाबा के मजार पे जाना ठीक हो जाओगे। मैंने कहा जिस बाबा के मजार पे जा रहे हो उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो कब्र में गए हैं। क्या ख्याल है भाई? तो जिनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा आधा धड़ कैसे? क्या ख्याल है? बाल लोगों को कुरान और हदीस समझ में नहीं आता। बाज लोगों को कोई अकली दलील देते तो समझ में आ जाती है। और मैंने कहा भाई वो तो अगर थोड़ा सा भी उनका धड़ काम कर रहा होता ना, जब वो गुसल के लिए लिटाया हुआ होता उनको, और थोड़ा सा धड़ हिल जाता तो वो सारे फट्टे पे लेटे हुए होते जो उनको गुसल देने, खौफ से मर चुके होते हो। तो भाई अंतुमुल फुकरा, सारे क्या हो? फकीर। असबाब से हटके ताकतें सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास। सब बराबर। पैगंबर का मकाम इसलिए बुलंद है, इसलिए नहीं कि आपके पास इख्तियारात हैं, इसलिए कि हमें अल्लाह से मिलाने वाले हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। ये कम मकाम है क्या? तो अल्लाह ने फरमाया ये करने का काम है, ये मुहर्रम में भी करना पड़ेगा, सफर में भी, रबीउल अव्वल में भी, रबीउल सानी में भी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? दूसरा काम अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका है? वालिदैन का। इतना बड़ा हक है कि कोई ये दावा ही नहीं कर सकता कि मैंने अपने बाप और मां का हक पूरा कर दिया है। हम असल में अपने बचपन को भूल जाते हैं। तभी मैं कहता हूं जब तुम्हारी शादी हुआ करे और बच्चा पैदा हुआ करे, अपनी बीवी को देखा करो कैसे उस बच्चे के लिए मरती है, और खुद अपने आप को देखा करो तुम्हें कैसी मोहब्बत है उससे। बाप मर जाए, उस बच्चे की बाप की तलाफी नहीं हो सकती। लोग पालते हैं, यतीमों की तरह पालते हैं, एहसान जितलाते रहेंगे सारी जिंदगी। अबे हमने पाला है, इसका तो बाप मर गया था, ले पालक की तरह पालेंगे उसको। ईदी सेंटर में भी पल जाते हैं बच्चे। बाप की गोद में बच्चा जिस इज्जत के साथ पलता है और जैसे सर उठा के जीता है, ये बाप के अलावा और मां के अलावा ये गोद उसको दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लेकिन बड़ा होकर शैतान बन जाता है, भूल जाता है। वो कहते हैं ना, एक शख्स बूढ़ा हो गया तो उसने, बुढ़ापे में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, उसने बेटे से पूछा, पढ़ा लिखा बेटा था, पढ़े लिखे बच्चों के पास आपको पता है टाइम नहीं होता। उन्होंने न्यूटन और आइंस्टाइन की थ्योरीज पढ़ी भी होती है, उन पर रिसर्च का काम कर रहे होते हैं वो। तो अब्बा के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। तो बाप ने पूछ लिया, दीवार पे कौवा आके बैठा हुआ था, नजर बेचारे की कमजोर थी, यादाश्त भी कमजोर थी। पूछा बेटा ये क्या है? बेटे ने बोल दिया कौवा। भूल गए अब्बा। फिर दोबारा पूछा बेटा ये क्या है? फिर बेटे ने कहा बोल तो दिया कौवा। थोड़ा सा बेटे का लहजा क्या हो रहा है? चेंज। फिर तीसरी दफा बाप ने पूछा ये क्या है? अब बेटे ने झिड़क दिया। झिड़कना पता है किसे कहते हैं? जो मुलाजिमीन को नहीं झिड़का जाता, चलो यहां से, चुप हो जाओ। कुरान में साफ अल्लाह ने फरमाया ला तनहरहुमा, बाप और मां को तुम्हें झिड़कने की इजाजत, बोलो ये जो सर्वेंट वाला मामला है, चलो यहां से। जैसे इमाम साहब को झिड़का जाता है ना कमेटी की तरफ से, यानी नहीं झिड़का जाता, सॉरी गलती से बात दफा मेरे मुंह से सच निकलता है, फिर मैं रिवर्स करता हूं उसको। तो
तो ला तनहरहुमा, अल्लाह कहते हैं इनको झिड़कना, ये जो है ना ऐसे जो स्टाइल नहीं होता मुलाजिमों वाला, बता तो दिया, सुनते नहीं हो क्या, बोल तो दिया, ये स्टाइल जाके अपने बॉस के साथ करो, ये स्टाइल वहां गुनाह नहीं मिलेगा, सिर्फ जॉब जाएगी आपकी। समझ रहे हो कि नहीं? एक आदमी बहुत बदतमीज था, उसको पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है, पुराना किस्सा हो गया, बहुत चीखता था ना घर में भी बाहर भी, जरा जरा सी बात पे अब्बा के सामने बहुत चीखता था। मैंने उसको समझाया, कह रहे यार मेरे बर्दाश्त नहीं होता, मैं हार्ट पेशेंट हूं और मेरे से नहीं, अब्बा की हरकतें भी तो देखो ना। उसको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, एक दिन ऑफिस में चाय वाले पे चीख गया, वो बॉस पे नहीं चीखा, किस पे चीखा है, चाय वाला तो एकदम सुना दी, हाइपर हो जाता था। तो ऑफिस का माहौल खराब हुआ, बॉस ने बोला बेटा ये फर्स्ट टाइम है और ये लास्ट टाइम है, दोबारा ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ये कोई चाय का खोखा नहीं है, ये गोले अंडे की दुकान नहीं है, यहां बैठ के चीख रहे हो, यहां सुई भी गिरेगी तो आवाज आती है, ऐसी खामोशी चाहिए। एक दफा चीख गए, आपको मोहलत दे रहा हूं, दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए। माशाल्लाह कई साल उन्होंने वहां जॉब की है, उसके बाद दोबारा चीखने का एक भी केस सामने नहीं आया। ब्लड प्रेशर भी था ना, ब्रेन हेमरेज से मरे। बाज़ दफा आदमी गुस्सा कंट्रोल करता है तो उधर से फट जाता है ना दिमाग उसका, कुछ भी नहीं हुआ, माशाल्लाह हयात है। वजह क्या है, उधर बाप और माँ है, वहां अल्लाह हुक्म दे रहा है कि कंट्रोल करो अपनी जबान को। वो बाप बेचारा क्या बिगाड़ेगा आपका, वो बुढ़ापे में निकाल भी नहीं सकता आपको घर से, उसको पता है मेरा आखिरी सहारा है, ये गया तो मैं कहां जाऊंगा, लिहाजा उस पर गणित जो है ना तान के और कह रहे होते हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वही जब बॉस सामने होता है तो सब कुछ बोलो बर्दाश्त। अब उन्होंने ब्रेन हेमरेज पे कैसे कंट्रोल किया होगा, गुस्सा आने लगा होगा तो फजाइल सोचे होंगे भाई गुस्से की क्या बात है, ये चाय तो हर जगह लेट हो जाती है, कपड़ों पे गिर भी जाती है, इस बहाने कपड़े धुल जाएंगे, क्या ख्याल है, बहुत सारी चीजें सोची। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, सबसे पहले अकीदा तौहीद, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया मुहर्रम हो या सफर हो या रबीउल अव्वल हो, माँ बाप के साथ बदसलूकी बोलो नहीं करना, ला तनहरहुमा, इनको झिड़कना नहीं है, इनके लिए दुआएं मांगनी है। और खूब समझ लो, जो बाप का हुक्म है, दादा दादी नाना नानी का भी माँ और बाप वाला हुक्म है। जो अहकाम शरीयत ने बाप और माँ को दिए, सेम वही अहकाम किसको दिए, बाप और माँ के वालिदैन को भी वही हुकूक दिए हैं। आज गैर मुस्लिम सोसाइटी में घरों के अंदर जो बूढ़ा है उसकी 2 टके की वैल्यू नहीं है, ओल्ड हाउस में तो वैल्यू है, उसका अपना पोता उसे कोई वैल्यू नहीं देगा। गोरों में आपको नजर नहीं आएगा अपनी दादी के कदमों में जन्नत तलाश कर रहा है, होंगे कुछ अच्छे भी होंगे, मेजॉरिटी है ओल्ड हाउस। तो हमारे लिए इजाजत नहीं है, जो माँ का हक है वही किसका है, दादी नानी का। तो इस्लामी सोसाइटी में घर के बूढ़े की बहुत ज्यादा वैल्यू है, आपको उसको बदतमीजी से बात करने की इजाजत नहीं है, रिस्पेक्ट देनी है आपने उसको। नमाज में पुकारे तो नमाज तोड़ के जवाब देना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तीसरा हुक्म अल्लाह ने क्या फरमाया, वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, अल्लाह ने माँ बाप को अलग, फिर फरमाया जो दीगर रिश्तेदार हैं, जितना करीबी रिश्ता हो उसका हक उतना ही ज्यादा। अब्बा के मरने के बाद बड़ा भाई अक्सर छोटे भाइयों की विरासत पी जाता है, अल्लाह ने फरमाया ये काम मत करना। चाचे को आप बता दो ना इतने पैसे मिले हैं, उसके बाद चाचा और पैसे दोनों मार्केट से शॉर्ट हो गए। मेरे पास आए, एक साहब ने तो सवाल पूछा था कि डॉक्टर ने मेरे, अच्छा भाई बस मैं 2 मिनट में बात खत्म करता हूं। एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरे अब्बा ने, डॉक्टर ने मेरे चाचा को बोला जो कुछ मिले खाओ, यानी सब खा सकते हो, तो मेरे अब्बा की विरासत खा गए। डॉक्टर से उन्होंने पूछा क्या क्या खा सकता हूं, उन्होंने कहा सब कुछ खा सकते हो, सेहत इतनी अच्छी थी सब कुछ, तो वो क्या खा गए, मैं यतीम हूं, मेरे अब्बा की सारी जायदाद खा गए। तो अल्लाह ने फरमाया रिश्तेदारी क्या करनी है, जोड़नी है, उनको उनका हक देना है। वआतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू वल मिस्कीना वब्न सबील, मुसाफिरों का ख्याल करना है, गुरबा और मिस्कीनों का ख्याल करना है, और कराबतदार रिश्तेदार का ख्याल करना है। आपके अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों में एक भाई करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है, दूसरे भाई के पास खाने के पान गुटके के खर्चा भी नहीं होता, वो गुटके के लिए भी तरस रहा होता है। गुटका नहीं खाना चाहिए लेकिन पैसे तो होने चाहिए ना गुटके के उसके पास, फिर ना खाए वो उसकी मर्जी है। एक है गुटका नहीं खाता, इज्तिनाब करता है, ये तो अच्छी बात है। एक है गुटके के पैसे ही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं भी गुटखा नहीं खाता, पैसे हैं मेरे पास गुटके के, पैसे ही ना होते ये तो बहुत बड़ी गुर्बत की बात है यार। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह फरमाते हैं, ये सारे केसेस में जो लोगों में देख रहा हूं ना वो बता रहा हूं। मेरे पास कितने भाई आए हैं कि यार मेरा बड़ा भाई अरबों रुपए कमा रहा है, मैं बेरोजगार हूं, सिगरेट पान के पैसे भी नहीं देता वो, लेकिन इतना तो कर लेना। तो अल्लाह कहते हैं रिश्तेदारों को उनका हक देना है। क्या मतलब, रिश्तेदारों में कोई गरीब है तो उसका आपके माल में हक है, इस नियत से देना है कि खुश कौन होगा, अल्लाह होगा। फिर अल्लाह ने इन्हीं आयतों में आगे भी बहुत सारे हकाम दिए, यतीम के माल के करीब भी मत जाओ, जिना मत करो। अल्लाह ने औरत तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता रखा, वो क्या है, निकाह। ला तक़रबु ज़िना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब भी मत फटको, करीब भी मत जाओ जिना के। और मुआहदों की पाबंदी करो, औफुल अहद, जब कोई एग्रीमेंट हो जाए, मालिक मकान किराएदार का एग्रीमेंट होता है, मालिक मकान 10-10, 15-15 तारीख तक फोन कर करके याद